नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। आप सभी को मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा 037 पर आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सूरज। मैं आज एक ऐसे वीडियो लाया हूं, अगर आप लोग इसे देख लेते हैं तो इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समास में मास्टर हो जाओगे। कोई समास का क्वेश्चन देखोगे तो सिर्फ 5 ही सेकंड में उसका सही आंसर टिक मार दोगे। तो लेकर आया हूं, टॉपिक नाम है समास। सबसे पहले देख लेते हैं समास। समास किसे कहते हैं, समास की परिभाषा क्या है। समास, मान लीजिए एक शब्द, ये भी एक शब्द, दोनों शब्द आपस में मिलाते हैं तो तीसरा शब्द बनता है, तो उसी को समास कहते हैं। जैसे कि दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो अर्थ बनता है उसी को समास कहते हैं। और समास के प्रकार, समास के 6 प्रकार होते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला वाला है द्वंद्व समास, और दूसरा वाला है द्विगु समास, तीसरा वाला है कर्मधारय समास, और चौथा वाला है अव्ययी भाव समास, और पांचवा वाला है बहुब्रीहि समास, और छठवां वाला है तत्पुरुष समास। इन्हें हम बहुत आसानी से आपको ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे, ताकि आप लोग कभी 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 नहीं भूलेंगे। आइए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कौन सा है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को हम ट्रिक से देखते हैं। यहाँ पर देखिए ट्रिक हमारी क्या है, ट्रिक योजक, योजक का चिन्ह, योजक, योजक का ऐसे चिन्ह होता है, योजक का ऐसे चिन्ह होता है। और जहां पर आ जाए, और जहां पर और आ जाए, याद रखना है सिर्फ आपको, बस दो ही, योजक का चिन्ह, सिर्फ योजक का चिन्ह और जिसके बीच में आ जाए उसी को हम द्वंद्व समास कहते हैं। इस ट्रिक के माध्यम से देख लीजिए। जैसे द्वंद्व समास क्या हो गया पूछेगा तो इसमें से ऑप्शन देगा 4-5, द्वंद्व समास क्या है। जैसे कि उदाहरण में हम आप सबको बता दे रहे हैं द्वंद्व समास की पहचान क्या होती है। यह ट्रिक याद रखना है, योजक का और का। जैसे आ गया माता और पिता, माता और पिता, इसमें आप तुरंत देख के बता दोगे ट्रिक के माध्यम से, योजक का चिन्ह। और इसमें से देखिए योजक के चिन्ह नहीं आया है, और आया है। यहाँ पर देखिए और आया है, माता और पिता, और आया है, इसको हम तुरंत मार देंगे द्वंद्व समास। उसके बाद और एक देख लीजिए, जैसे कि भाई, भाई बहन, भाई बहन। यहाँ पर देखिए भाई बहन, इसमें किसका चिन्ह है, योजक का। यहाँ पर देखिए ट्रिक देखिए, योजक का, योजक का चिन्ह आ गया है तो इसे तुरंत मार देंगे द्वंद्व समास। वहां पर और है, और योजक का चिन्ह है, और एक कंडीशन है। जैसे ये कौन सा समास है, आप लोग जान बताइए कमेंट में। दिन और रात, कमेंट में बताइए एक कौन सा समास है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, और एक, जैसे इसको हम हटा देते हैं, और को हम हटा देते हैं, योजक का चिन्ह लगा देते हैं, और दिन का दिन ही रहने देते हैं, दिन का दिन ही रहने देते हैं। ये कौन सा समास हो जाएगा, क्योंकि आप लोग सबसे पहली बात समझिए, ये दूसरा कोई समास हो जाएगा। अभी इसके बारे में आगे बताता हूँ ये कौन सा समास होगा। अगर जान लीजिए, द्वंद्व समास तभी लगाना है योजक और जिसमें रहेगा तुरंत, जैसे माता और पिता, भाई और बहन, दिन और रात, अगर जिसमें और आ गया तुरंत आप इसे मार दीजिए द्वंद्व समास। और योजक आ गया तो योजक में आप सबको एक कंडीशन देखनी है। अगर जैसे कंडीशन यहाँ पर देखिए, भाई, भाई और योजक का चिन्ह था बहन। उसके बाद यहाँ पर देखिए जिसका विलोम आ जाए, जैसे भाई और बहन, तो इसका भाई क्या होगा, विलोम बहन होगा ना, और माता क्या होगा, वो विलोम पिता होगा, और दिन का विलोम क्या होगा, रात होगा। उसी तरह से अगर विलोम में आता है और योजक चिन्ह लगा है, अगर इस शब्द का वो वाला विलोम आता है, उसके विपरीत वाला, और योजक का चिन्ह लगा है, तो आप तुरंत द्वंद्व समास मार सकते हैं। लेकिन
अगर जैसे दिन और योजक का चिन्ह दिन हो गया तब ये दूसरा समास हो जाएगा। भी बताते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पर क्या है, द्विगु समास। द्विगु समास क्या है? द्विगु समास की ट्रिक सबसे पहले देख लेते हैं। द्विगु, पहले द्विगु यहाँ पर क्या लिखेंगे? ट्रिक, ट्रिक हो गई द्विगु। द्विगु लिखिए यहाँ पर, द्विगु, द्विगु। आखिर में क्या आ रहा है? द्विगु में क्या आ रहा है? गु, मतलब गु से आप लोग लगा सकते हैं गुड़ा, गुड़ा। ये ट्रिक है, गुड़ा, गुड़ा। गुणा का मतलब जानते हैं? गुणा का मतलब जिसमें संख्या आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे संख्या आती है, अंक आते हैं। ट्रिक एक हो गई अंक। इसमें आप सभी को गुणा अंक मतलब संख्या वाली चीजें। ट्रिक इसकी क्या है? आप लोग समझ गए होंगे, समझदार होंगे, क्योंकि आप लोग दिग, दिग से आप समझ सकते हैं जिसमें संख्या अंक वाले शब्द आते हैं। इसकी ट्रिक है, एक ए वाली हो गई जिसमें इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं संख्या वाली चीज, संख्या, संख्या हो गई, और एक हो गई अंक। अंक मतलब वही संख्या। ये सब एक ही है, पर आप लोग अंदाजा यहीं से लगाएंगे। दिग, दिग मतलब जिसमें अंक वाले आए। गुड़ा, गुड़ा किसमें आता है? अंक वाले में आते हैं। एक उदाहरण देखते हैं, जैसे हो गया हमारा तिरंगा। जैसे, जैसे तिरंगा, 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 तिरंगा हो गया। सबसे पहले आप लोगों को कमेंट में बताना है तिरंगे की मीनिंग क्या होती है। तिरंगा की इंग्लिश मीनिंग क्या होती है? तिरंगा जिसकी मीनिंग होती है, तिरंगा का अर्थ क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तिरंगे, क्योंकि बार बार ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसे पूछ लेता है इसकी मीनिंग क्या होती है तिरंगे की। तिरंगे का इंग्लिश क्या होता है, यही पूछते हैं। तिरंगे की इंग्लिश क्या होती है, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। तब यहाँ पर देख लीजिए तिरंगा, तिरंगा आ रहा है। बोले थे ना संख्या और अंक वाला जिसमें आए, तिरंगा किसमें आ रहा है? तिरंगा तीन आ रहा है ना, जैसे तीन रंगा, तिरंगा आ रहा है ना। तिरंगा से आप लोग जान सकते हैं कि हो जाएगा ये द्विगु समास। ये क्या हो जाएगा? द्विगु समास। उसी तरह से आता है नवरत्न आ जाता है, चौराहा आ जाता है, पंचवटी आ जाता है। इसी तरह से जो संख्या अंक वाला शब्द आता है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना भैया। से द्विगु, गुणा वाला मतलब अंक वाला जो शब्द आएगा भैया वो क्या हो जाएगा? द्विगु समास। उसके बाद तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या है? कर्मधारय समास की ट्रिक है, जैसे कि किसी वस्तु की विशेषता बताना। क्या है? विशेषता बताना, विशेषता, विशेषता। इसकी ट्रिक है विशेषता बताना। जैसे कि कोई वस्तु है, जैसे कि कोई वस्तु है, उसकी अलग विशेषता बताना, विशेषता उसके बारे में। जैसे मैं हूं तो मेरी भी कोई विशेषता होगी ना, तो उसी तरह की कोई भी वस्तु रहती है उसकी विशेषता बताता है, विशेषता। जैसे कि यहाँ पर जैसे हो गया, जैसे मान लीजिए नील कमल, नील कमल, नील कमल, नील कमल की विशेषता बतानी है, क्या हो जाएगी? नील है जो कमल, नीला है जो कमल। आप लोग इसे लिख सकते हैं ऐसे, विशेषता इसकी बतानी है नील कमल की, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। उसी प्रकार से और देख लीजिए, जैसे कि पीतांबर, पीला है जो अंबर, ये हो गया। अब चौथा वाला देखते हैं। चौथा वाला अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास क्या है, इसको भी ट्रिक से देखते हैं। ट्रिक हो गई, ट्रिक आप सब अगर ध्यान से देखते हैं तो इसका आंसर यहीं से टिक मार सकते हैं। जैसे कि ट्रिक इसकी है उपसर्ग, उपसर्ग, उपसर्ग वाले शब्द, उपसर्ग वाले शब्द जो भी आते हैं, जैसे कि यथा स्थान,
यथा स्थान, यथा स्थान। जैसे कि यथा स्थान, उपसर्ग इसमें क्या है? यथा, यथा स्थान। और दूसरा देख लेते हैं एक, यथा समय, यथा समय, यथा समय, यथा समय। और एक और देख लीजिए, आजीवन, 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 आजीवन। इसको उपसर्ग यानी साइलेंट वाला शब्द जो आए, उपसर्ग वाला शब्द जो आए, तुरंत आप सबको मार देना है अव्ययीभाव समास। और मैं बता रहा था जैसे कि एक समास दिन और दिन, दिन और दिन, रात, रात, रात। दिन योजक चिन्ह दिन, फिर रात योजक चिन्ह रात। ये कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा, क्योंकि योजक तो का चिन्ह तो लगा है, तो द्वंद्व समास तो नहीं होगा। योजक का द्वंद्व समास तभी होगा जब दिन का रात हो जाएगा, दिन का रात हो जाएगा तो तुरंत उसे द्वंद्व समास मार सकते हैं। लेकिन अगर दिन का दिन हो गया और योजक का चिन्ह लगा है तो इस वो वाला अव्ययीभाव समास आ जाएगा। इसको बस इसी में ध्यान देना, यही मेन है। बस इतना फर्क आप लोगों को देखना, योजक का चिन्ह और विलोम। अगर विलोम है, योजक का चिन्ह है, शब्द का विलोम है तो द्वंद्व समास मार दीजिएगा। और दिन का दिन अगर सही दिया है कि आपस का आपस बराबर ही दिया है, विलोम नहीं किया है, तो तुरंत आप लोग अव्ययीभाव समास मार सकते हैं। इसी प्रकार से यह भी है। उसके बाद आ जाइए, देखते हैं पांचवा वाला क्या है, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या है, इसको ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। जैसे शब्द, शब्द, शब्द के अलग अलग अर्थ, शब्द के अलग अर्थ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो क्या शब्द के अलग अर्थ यानी शब्द के या कोई दूसरा अर्थ। एक शब्द है, जैसे मेरा नाम कोई है तो मेरा और भी नाम हो सकता है ना, तो उसको हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। जैसे मान लीजिए दशानन, मतलब दशानन जानते हैं, रावण को कहते हैं दशानन। उदाहरण में देखिए, दशानन, दशा, दशानन, दशानन, दशानन। यानी आप लोग कह सकते हैं दशानन किसको कहते हैं? रावण को, जिसको 10 सिर है, 10 सिर है अर्थात रावण। नीलकंठ, 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 नीलकंठ मतलब नील जो कंठ है होता है उस नीला रहता है, जिसे हम नीलकंठ कहते हैं। नीलकंठ किसको कहते हैं? शंकर भगवान जी को, अर्थात शंकर भगवान जी। नीला है कंठ जिसका, मतलब कह सकते हैं शंकर भगवान। नीलकंठ एक शब्द है, उसका अलग अर्थ बन रहा है, नीलकंठ यानी शंकर जी। अब उसी प्रकार से गिरिधर, गिरिधर मतलब पर्वत को उठाने वाले कौन थे? हमारे श्री कृष्णदेव। ये आखिरी वाला जो लास्ट है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष से आप समझ सकते हैं, तत्पुरुष मतलब पुरुष से भाव करिए, तत्पुरुष। इसकी ट्रिक बहुत आसान है, इसमें आपको 5-6 शब्द देखने पड़ते हैं, छोटे छोटे। यहाँ पर देखिए, जैसे कि आ गया का, की, को, से, पर, में। ये शब्द अगर आ जाते हैं बीच में, का, की, को, से, पर, जिस शब्द में कोई बड़ा सा शब्द है उसके आगे का, कु, के लगता है, से, पर लगता है, इसका ट्रिक यही है, देख लीजिए। जैसे का, की, को, से, पर, में, जो आखिर में आता है उसके बाद आता है, शब्द के बाद में आता है, जैसे इसका उपयोग उसके बाद करना है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। जैसे कि आपको एक हम उदाहरण में बता देते हैं, 1-2। जैसे हो गया, यहाँ पर एक बता दे रहे हैं, जैसे कि हो गया ये तत्पुरुष समास में रोग मुक्त, रोग मुक्त, रोग मुक्त, रोग मुक्त। तो रोग से मुक्त, ये आप लगा सकते हैं, आसान नहीं बोला ना,
तत्पुरुष आशा लगा सकते हैं रोग से मुक्त। तो से आ रहा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए से आ रोग मुक्त, तुरंत आप इसे मार सकते हैं। टिक तत्पुरुष समास। और एक उदाहरण है चीड़ी मार, चीड़ी चीड़ी मार, चीड़ी मार, चिड़ी मार, चिड़ी मार मतलब चिड़ियों को मार। तो चिड़ियों को आ रहा है ना, तो को यहाँ पर आ रहा है, चिड़ियों को मार, तो को आ रहा, तो ये भी हो जाएगा तत्पुरुष समास। यहाँ पर देखिए इसी तरह से अगर आप ट्रिक का पालन करते हैं, ट्रिक को अच्छे से देखते हैं, तो तुरंत आप क्वेश्चन का आंसर फोड़ दोगे। चाहे अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उस दोस्त को भेज दीजिए जिसको समास में दिक्कत हो रही है।